नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, टैली प्राइम का न्यू रिलीज टैली प्राइम 7.0 बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाला है। हमारे को इसका अर्ली एक्सेस मतलब बीटा वर्जन मिल चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम 7.0 के सभी फीचर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पूरे वीडियो में बने रहिएगा। एंड बिलीव मी दोस्तों, टैली प्राइम 7.0 का जो रिलीज़ आपके सामने आने वाला है, जब आप इस पर काम करने वाले हो तो आपको आनंद आ जाएगा, क्योंकि रिलीज़ ही बहुत प्यारा है। आपकी वर्किंग स्टाइल टोटली चेंज होने वाली है। इसलिए बोलते हैं कि भैया अपने आप को अपग्रेड करते चलो, नहीं तो डाउनग्रेड हो जाओगे। तो दोस्तों, टैली प्राइम 7.0 का डेमो आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, टैली प्राइम 7.0 स्मार्टर क्यों है? क्योंकि अब आपके काम को जो है वो कम समय में आप ज़्यादा काम मतलब ज़्यादा आउटपुट मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल के देने वाले हो स्मार्ट तरीके से। सेफर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक फीचर बहुत ही प्यारा आया है ऑटो बैकअप का, जहाँ पे आपकी डेटा भी सेव रहने वाला है। टैली ड्राइव के ऊपर जाके आपका डेटा सेव होने वाला है, क्योंकि टैली कंपनी आपके डेटा सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही बेस्ट कंपनी है और उसके साथ वो कोई छेड़खानी नहीं करती है। मोर कनेक्टेड एक्सपीरियंस विद टैली प्राइम। दोस्तों, आज के समय पे किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एक बिजनेस को अलग अलग पोर्टल पे जाके लॉगिन करना पड़ता है। जैसे कि बैंक में जाके लॉगिन करना पड़ता है, जीएसटी में जाके लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। सो अलग अलग पोर्टल पे ई वे बिल, ई इनवॉइस, यहाँ पे हमें अलग अलग पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ता है। बट टैली अब सभी पोर्टल के साथ इंटीग्रेट करती जा रही है और टैली प्राइम 7.0 में आपको ये कनेक्टिविटी वाला फीचर और बढ़िया तरीके से मिलने वाला है। और जो लास्ट का जो इसका फीचर है वो देख के आपकी तबीयत खुश होने वाली है। पूरे वीडियो को जरूर देखेगा, बहुत ही बेहतरीन फीचर्स इसके अंदर आने वाले हैं। तो स्मार्टर, सेफर एंड मोर कनेक्टेड एक्सपीरियंस विद टैली प्राइम। शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही हल्का फीचर। हल्का मैं कह रहा हूँ मतलब मुझे लाइट वेट फीचर, मतलब इसमें कोई ये नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी कहानी आपको गा के बतानी है। बहुत ही प्यारा फीचर स्मार्ट फाइंड। आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो आप टैली के अंदर कहीं से भी। और कमाल की चीज़ ये है कि आपकी टैली में जितनी भी कंपनी क्रिएट हो, आप फाइंड किसी कंपनी में करोगे और वो उन सभी कंपनी में आपको ओपन करके देने वाला है। सो फाइंड एनीथिंग यू हैव एंटर्ड इवन इफ यू डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली। अगर मान लो मेरी नाम है गौरव, अब गौरव में GAURAV लिखते हैं कुछ लोग, कुछ लिखते हैं GORAV, है ना। सो अगर आपकी स्पेलिंग मिसमैच है तो भी आपको ये ढूंढ के देगी। एग्जैक्ट मैच नहीं है तो भी आपको जो है पोटेंशियल मैच के बिहाफ पे जो है आपको ढूंढ के देने वाला है। मैं अभी आपको सब दिखाऊंगा, केवल ये नहीं कि मैं PPT दिखा रहा हूँ, लाइव डेमो आपको दिखाने वाला हूँ। फाइंड अक्रॉस मल्टीपल लोडेड कंपनीज। आप मान लो एक कंपनी खोल के बैठे हो गौरव ट्रेडर, और आपकी 4 कंपनी उसी टैली के अंदर और क्रिएटेड है। आप उसी को सर्च करोगे गौरव ट्रेडर में, वो 4 कंपनी के अंदर भी आपको सर्च करके देने वाला है। स्मार्टर फाइंड बियॉन्ड एग्जैक्ट मैचेस। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप भी एक्साइटेड हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ ये हल्का सा फीचर, प्यारा सा फीचर कैसे काम करने वाला है, ठीक है। सो हम आ चुके हैं टैली पे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ टैली का वर्जन। अबाउट में आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मैं रिलीज चला रहा हूँ 7.0, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन मिलता था गो टू का। किसका ऑप्शन मिलता था? गो टू का। अब गो टू के ऊपर ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फाइंड डिटेल्स एंटर्ड इन मास्टर एंड ट्रांजेक्शन, ठीक है। शॉर्टकट की क्या है सर इसकी? ऑल्ट F। तो सर गो टू और इसमें फाइंड में अंतर क्या है? सर गो टू में आप कोई भी न्यूमेरिक फिगर्स को नहीं सर्च कर सकते। गो टू जो है आपकी जो भी टैली की रिपोर्ट्स थी, जैसे P&L, बैलेंस शीट, लेजर, इसको सर्च करके देता था। स्मार्ट फाइंड क्या है कि आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, चाहे आप स्पेलिंग सही डालो या मत डालो, जो भी मैचेज हो रहे होंगे, जो पोटेंशियल मैच हो रहा होगा, वो आपको सर्च करके दे देगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिएगा, बहुत ही प्यारा फीचर है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 कंपनी है, एक गौरव सिंह एंड डायमंड इंटरनेशनल, ठीक है। और जो कंपनी जो ओपन होती है वो बोल्ड होती है। ये कंपनी आपकी ओपन है इसलिए बोल्ड है। तो अभी मैं ना यहाँ पे कुछ भी सर्च करके देखता हूँ, जो इस कंपनी में नहीं होगा वो डायमंड में मेरे को मतलब दूसरी कंपनी से भी ढूंढ के दे देगा। मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट F की को प्रेस करता हूँ। यहाँ ऑल्ट F की में मैंने लिखा ALP। क्या लिखा है? ALP। मैंने एंटर की को प्रेस करा। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? नो रिजल्ट फाउंड। क्योंकि जो ये मेरी कंपनी जो ओपन है, कंपनी अभी कौन सी कंपनी? गौरव सिंह सहगल जो कंपनी ओपन है, उसमें ऐसा कोई भी लेजर या कोई भी ऐसा मैचेज नहीं हो रहा है। वो जरूरी नहीं कि लेजर वर्ड नहीं बोल सकते, कुछ भी ऐसा इस कंपनी के अंदर ALP के नाम से या इससे लगभग मैच होता हुआ कुछ भी नहीं है, सिमिलर भी कोई मैच नहीं हो रहा है। बट यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा F3 का। कौन सा? F3 कंपनी का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल कंपनीज। कौन सा? ऑल कंपनीज। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अब ये ऑल कंपनीज में आपको ढूंढ के दे रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे कि डायमंड इंटरनेशनल के अंदर ये ALP के नाम से लेजर क्रिएटेड है, जबकि एग्जैक्टली ALP नहीं है, ALP एरोफ्लेक्स के नाम से लेजर है क्रिएटेड। और यहाँ पे ये क्या है? ये ट्रांजेक्शन। अच्छा, 2 तरीके से ढूंढ के देता है, अक्रॉस ट्रांजेक्शन एंड मास्टर, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन है आपके, ट्रांजेक्शन में ये मैचेज हो रहे हैं
एंड ये मास्टर्स में मैचेज हो रहे हैं, ठीक है। ये मास्टर भी हमने क्या है 4 क्रिएट कर रखे हैं, राजस्थान उत्तराखंड, मतलब बहुत ही प्यारा फीचर है जिसको ढूंढने में हमें बहुत समय लगता था, वो बहुत ही आराम से। अभी मान लो मैंने लिखा 50,000 रुपये, ठीक है, मैं दोबारा से बाहर आता हूँ, यहाँ मैंने ऑल्ट एफ की को प्रेस किया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 50,000 रुपये, कितना लिखा 50,000, एंटर की को प्रेस करा, अभी नो रिजल्ट फाउंड है, ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने करा ऑल कंपनीज, तो आप देखोगे कि 50,000 रुपये की जो भी एंट्रीज है, सामने कंपनी का नाम, जो ट्रांजेक्शन्स में वो आ गई, जो आपने मास्टर में, मास्टर का मतलब जैसे अब हम यहाँ पे एंटर की को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्या कर रखा मैंने, ओपनिंग बैलेंसेज में 50,000 रुपये, तो फाइंड एनीथिंग एनीवेयर, ठीक है। तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, बहुत ही कमाल का फीचर होने वाला है, जिसको ढूंढने के लिए हमें आगे पीछे जाना पड़ता था, अब आप वो यहीं पे ऑल्ट एफ की को प्रेस करके बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर ये फीचर अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, लाइक बटन के ऊपर हिट करो और अपना प्यार बरसाओ। दूसरा बड़ा ही प्यारा फीचर, समय ज़्यादा आपका लूंगा नहीं, कम समय में सारे फीचर्स आपको बताने वाला हूँ। दूसरा बड़ा ही कमाल का फीचर, बहुत ही रिक्वायर्ड फीचर क्या है, ऑटो बैकअप। अब आपको पेन ड्राइव लगा लगा के बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सर पेन ड्राइव नहीं लगाएंगे तो हमारे हार्ड डिस्क में बैकअप आएगा, और सर हार्ड डिस्क करप्ट हो गई या विंडो करप्ट हो गई तो हम क्या करेंगे, तो भैया टैली ने अपना खुद का क्लाउड टैली ड्राइव अब आपको प्रोवाइड करा दिया है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है पेन ड्राइव लगाने की, आप टैली ड्राइव के अंदर डेटा ले लोगे, उसका स्पेस भी आपको फ्री में मिलने वाला है एक लिमिट तक। उस लिमिट से आगे जाओगे तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, बट वो लिमिट इतनी है कि आपको फ्री सा ही है वो, ठीक है। सो ऑटो बैकअप आपके पास जो है ये फीचर आ गया है, कीप्स योर बिजनेस डेटा सेफ एंड एफर्टलेसली, ठीक है। सो क्या क्या इसमें आने वाला है, सिक्योर योर बैकअप इन क्लाउड वाया टैली ड्राइव। तो टैली ने खुद का आपको क्लाउड दे दिया है टैली ड्राइव, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है एक लिमिट तक, उससे ज़्यादा अगर आप उस स्टोरेज को यूज़ करोगे देन आप उसको अपग्रेड कर सकते हो। शेड्यूल ऑटोमेटिक बैकअप्स, अब आपको खुद से बैकअप लेने की जरूरत नहीं है, टैली अपने आप बैकअप लेगा। सेव स्टोरेज स्पेस फॉर योर बैकअप्स, ठीक है। अब आपको जो है ऐसा नहीं है कि मतलब आपने कल बैकअप लिया, अब आप आज बैकअप ले रहे हो तो आपको पूरा बैकअप लेना है। इंक्रीमेंटल बैकअप, जितना आपने काम करा उतना ही बैकअप फर्दर वो लेगा। पहले आपने एक बार पूरा बैकअप ले लिया, फिर आप जब उसके बाद जितना काम करते जाओगे वो उतना उतना बैकअप और उसका लेता जाएगा, मतलब इंक्रीमेंटल बैकअप, ठीक है। सो वहाँ पे क्या है कि आपका स्टोरेज बचता है। पहले का बैकअप आपको जो आपका पूरा बैकअप है, मान लो वो 200 MB का है, उसके बाद आपने 2 एंट्री पास करी, उसके केवल कुछ केबीज के अंदर डेटा है तो वो उसको बैकअप ले लेगा, ठीक है। तो बहुत ही कमाल का फीचर है। गेट नोटिफाइड इफ बैकअप फेल्स, अगर आपका बैकअप फेल हो जाता है किसी कारण से तो आपको नोटिफिकेशन वाले बेल की घंटी के ऊपर आपको वो रेड डॉट सा एक वहाँ पे दिखने वाला है। चलिए इस फीचर को हम एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। सो हम आ चुके हैं टैली में, और ये फीचर आपको कहाँ मिलने वाला है, ऑब्वियसली ऑल्ट वाई डेटा के अंदर आपको फीचर मिलने वाला है। हम ऑल्ट वाई की को प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बैकअप एंड स्टोरेज का। आप यहाँ पे एंटर की को प्रेस करोगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे बैकअप, शेड्यूल बैकअप, रीस्टोर, मैनेज टैली ड्राइव एंड टैली ड्राइव लॉग इन लॉग आउट। हम सबसे पहले बैकअप पे क्लिक करते हैं, जैसे हम नॉर्मली बैकअप लेते हैं। एंटर की को मैंने यहाँ पे प्रेस करा, अभी मेरा बैकअप पाथ क्या है, मेरी सिस्टम का डी ड्राइव मेरा बैकअप पाथ है। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए लिस्ट ऑफ फोल्डर बैकअप लोकेशन टैली ड्राइव। यहाँ पे आपको टैली ड्राइव का, टैली ड्राइव के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि टैली की किसी वेबसाइट पे जाओगे या टैली ड्राइव कहीं पे जाओगे, बिकॉज टैली का तो पूरा कोशिश ये है कि आप टैली सॉफ्टवेयर पे ही सब कुछ करें। आपको ना तो बैंक की वेबसाइट पे जाना पड़े, ना आपको जीएसटी की वेबसाइट पे जाना पड़े, ना आपको ई इनवॉइस की, और अब तो बल्कि आपको बहुत ही कमाल, मतलब 2A 2B तो सब आपका ऑलरेडी आ चुका है, जीएसटी में जाने की आपको जरूरत नहीं है। बट एक जो लास्ट का फीचर जो भारत कनेक्ट है वो बहुत कमाल का, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट का जो फीचर है वो बहुत ही काम का है। तो यहाँ पे आपको टैली ड्राइव का ऑप्शन मिल जाएगा क्लाउड स्टोरेज का, ठीक है। आप जहाँ पे डेटा को रखना चाहते हो, तो नॉर्मली डेटा तो आपको लेना आता ही है अपनी ड्राइव के अंदर, जो भी आपका सिस्टम है उसकी हार्ड डिस्क में आपको डेटा लेना आता है। अभी हम टैली ड्राइव के ऊपर डेटा लेके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने टैली ड्राइव के ऊपर सेलेक्ट करा, ठीक है। एंटर की को प्रेस करा, कौन सी कंपनी का डेटा मैं लेना चाहता हूँ मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं अभी एक कंपनी का डेटा आपको लेके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप पासवर्ड लगा सकते हो, वो डेटा जब भी आप उसको रीस्टोर करोगे तो वो पासवर्ड मांगेगा, अगेन सिक्योरिटी, अगेन सेफर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऑप्शन लगा सकते हो। अगर नहीं लगाते, जैसे एंटर की को प्रेस करोगे तो बोलेगा यू हैव नॉट इनेबल्ड द बैकअप पासवर्ड, इनेबल इट एंश्योर दैट ओनली यूजर विद द पासवर्ड कैन रीस्टोर द बैकअप। बहुत ही कमाल का फीचर है, मतलब आपका डेटा टोटली सिक्योर है। आपने बैकअप लिया, वो बैकअप हर एक व्यक्ति उसको रीस्टोर नहीं कर पाएगा अगर आप उसमें पासवर्ड इनेबल कर दोगे, ठीक है। डू यू वांट टू कंटिन्यू विदाउट इनेबलिंग बैकअप पासवर्ड, अगर आप नहीं करना चाहते इनेबल तो आप बिना उसके भी फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो, नो की को प्रेस करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछने वाला आपसे,
यहाँ पे क्या पूछने वाला है, जैसे आप यस की को प्रेस करोगे अभी आपसे पूछेगा आपका .NET ID, टैली का जो आपका आईडी है जिसके ऊपर आपका सीरियल नंबर चलता है एंड उसका पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये मैंने मेंशन किया एंड देन इसके बाद मैं पासवर्ड को मेंशन कर दूंगा। एंड ये क्या हो गया, हमारा बैकअप हो गया डन। कहाँ पे हो गया सर डन? टैली ड्राइव के ऊपर। देखते हैं कैसे हुआ है। ऑल्ट वाई की को अगेन प्रेस करा, एंटर की को प्रेस करा, मैनेज टैली ड्राइव। क्या करेंगे? मैनेज टैली ड्राइव। एंटर की को प्रेस करा और जो हमारी जो ईमेल आईडी है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे मैं ऑलरेडी 2 बैकअप पहले ले चुका हूँ। जो रिसेंटली मैंने अभी आपके सामने जो लिया है 4/55, जो कि आज की तारीख है, मैं आपको घड़ी भी दिखाता हूँ अपने सिस्टम की, ये आप देखेंगे 18 तारीख। ये रिसेंट का अभी का डेटा है, ठीक है, ये रिसेंट का अभी का डेटा है और ये जाके मेरा सेव हो गया। मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ सर, स्पेस की को प्रेस करो, यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा F9 डाउनलोड का, ठीक है। सो आपको कहीं अलग से ड्राइव पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपका, और आप कितनी GB तक का डेटा सेव कर सकते हो? 1 GB तक का, ठीक है, 1 GB तक का आप डेटा यहाँ पे जो है रख सकते हो। उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो आप एक्सटेंड कर सकते हो अपने स्टोरेज को, कुछ पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो 1 GB बहुत सफिशिएंट होता है, क्योंकि बैकअप की जो फाइल्स होती है बहुत ही नॉमिनल सा उनका बैकअप साइज होता है, फाइल का जो साइज होता है। जैसे आप देख रहे हो ये तो चलो अभी मैंने इस वाली कंपनी में तो कुछ एंट्री पास नहीं किया, बट ये पूरा एक बैकअप है, तो आप देख रहे हो केवल 2 MB का बैकअप है ना। तो बहुत छोटे छोटे बैकअप होते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी साइज की कंपनी है तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, ठीक है। सो बहुत ही प्यारा फीचर है ऑटो बैकअप वाला। अब आपका बैकअप एक तो क्लाउड में हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं है कि सर पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, पहली बात। दूसरा, हम इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं कि भाई हम इसका बैकअप कब कब लेना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली बैकअप लेगा, ठीक है। तो शेड्यूल बैकअप के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे और मान लो जो मेरी कंपनी है मैंने उसी को सिलेक्ट करा एंड बैकअप मेरा कहाँ पे सेव होगा? बैकअप पाथ क्या है? टैली ड्राइव। बैकअप पाथ क्या है? टैली ड्राइव। और अब मैं क्या इसको बता रहा हूँ? मैं इसको बता रहा हूँ बैकअप फ्रीक्वेंसी, कि मेरा बैकअप कब लिया जाए। मान लो मैं कह रहा हूँ कि भैया रोज़ मेरा ऑफिस 8 बजे बंद होता है। कितने बजे बंद होता है? 8 बजे बंद होता है। तो 8 बजे डेली बैकअप ले ले, ठीक है। तो ये क्या करेगा? डेली 8 बजे आपका बैकअप ले लेगा। बहुत ही कमाल का फीचर है, बहुत ही कमाल का फीचर है। या आप इसको सेट कर सकते हो डेली, वीकली, मंथली। मंथली में भी आप, वीकली में भी सिलेक्ट कर सकते हो, वीक में कब लेना चाहते हो आप, संडे, मंडे, ट्यूसडे कब लेना चाहते हो, ठीक है। मंथली में सिलेक्ट कर सकते हो कौन सी तारीख को आपका डेटा ले। तो बहुत ही कमाल का फीचर है। जब आपके सामने ये रिलीज आने वाला है आपको आनंद आएगा। तो भैया लाइक बटन दबाओ, अपना प्यार दो, ठीक है। तो क्योंकि मैं पूरी डिटेल में आपको वीडियो डिलीवर करने वाला हूँ, जितने भी टेलीप्राइम 7.0 के जितने फीचर्स हैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने बोला डेली 8 बजे भैया मेरा बैकअप ले लेना, ठीक है। टेक अ बैकअप नाउ, आप चाहते हो कि भैया अभी का बैकअप अभी ले ले, फिर आगे से फर्दर इस वाले शेड्यूल को फॉलो करिए, ठीक है। सो आप ये ऑप्शन को अगर अभी लेना चाहते हो अभी ले लो, अदरवाइज नो करना चाहते हो नो कर सकते हो। अगेन बैकअप पासवर्ड वाला आपके पास ऑप्शन है, बैकअप पासवर्ड वाले ऑप्शन को भी आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे आप F12 की को प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बहुत ही कमाल का। F12 की को प्रेस करोगे, बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, प्रोवाइड मेथड ऑफ बैकअप। आप इसको येस कर दें तो अभी आप यहाँ पे देखोगे मेथड ऑफ बैकअप क्या है? इंक्रीमेंटल, रिकमेंडेड। मतलब जितना आप काम करोगे, एक बार बैकअप लेने के बाद एक बार आपका पूरा बैकअप आ जाएगा, उसके बाद आप जितना काम करोगे उतना ही इंक्रीमेंटल बैकअप के इंक्रीमेंटल के बेस के ऊपर वो बैकअप लेगा, ठीक है। 2 ऑप्शन है, इंक्रीमेंटल एंड फुल। फुल लोगे तो अगेन उसी साइज की फाइल बार बार क्रिएट होगी, इंक्रीमेंटल लोगे तो आपकी स्टोरेज सेव होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ रिस्टोर वर्जन्स, आप अलग अलग वर्जन में भी इसको जो है वो सेव कर सकते हो, ठीक है। जैसे जो वर्जन आप चलाना चाहते हो तो वो वर्जन के ऊपर भी आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। एंटर 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 की को हमने प्रेस करा एंड ये हमारा बैकअप साहब शेड्यूल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं शेड्यूल्ड बैकअप, ठीक है। ये कंपनी का नाम आ गया और ये नेक्स्ट बैकअप कब लेगा? 18 नवंबर को 8 बजे, ठीक है। 18 नवंबर को आप इसको डिलीट करना चाहते हो, स्पेस की को प्रेस करो, नीचे आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप नया कुछ ऐड करना चाहते हो, एक नया शेड्यूल और ऐड करना चाहते हो, आप नया शेड्यूल ऐड कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही प्यारा फीचर, ऑटो बैकअप आप जिसमें लेना चाहते हो उसमें ले सकते हो। रिकमेंड करेंगे टेली ड्राइव में उसका बैकअप लो, आप लोकल स्टोरेज में लेना चाहते हो आप लोकल स्टोरेज में ले सकते हो। और इसके अलावा इसमें बताने वाला कुछ है नहीं, बैकअप लेना मैंने आपको बता दिया, शेड्यूल करना बता दिया, रिस्टोर आपको आता है। मैनेज टेली ड्राइव, आप इस पर क्लिक करें मैनेज टेली ड्राइव के ऊपर तो आप यहाँ पे यूज़र राइट वगैरह दे सकते हो कि आप कौन कौन सा यूज़र बनाना चाहते हो, कौन कौन सा बैकअप को देख सके। तो यहाँ पे आप जिस जिसका बैकअप लोगे वो यहाँ पे आपको दिखेगा, कब कब आपका बैकअप आया है वो सब कुछ आपको यहाँ दिखने वाला है, ठीक है। सो ये हो गया आपका ऑटो बैकअप का फीचर, जो कि बहुत ही कमाल का फीचर है, ठीक है।
नेक्स्ट कनेक्टेड बैंकिंग 2.0। कनेक्टेड बैंकिंग का फीचर टैली प्राइम 6.0 के अंदर आ चुका था, इसको मैंने डिटेल में बताया, ऊपर आई बटन में मैं इसका आपको लिंक दे दूंगा। बट अब क्या है, अब 2.0 है। अब इसमें नया क्या है, ऑटोमेट अकाउंट्स पेबल विद डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम टैली प्राइम। अभी तक टैली प्राइम के अंदर क्या था, कनेक्टेड बैंकिंग में आपके पास दो बैंक थे, एक्सिस, कोटक, अभी एक बैंक और एसबीआई, और आईसीआईसीआई भी बहुत जल्दी इसके अंदर जो है वो ऑनबोर्ड होने वाला है। तो आप ये जो मेजर बैंक्स हैं इसको आप बैंक के पोर्टल पे लॉगिन करे बिना एक बार आपको बस इसका सेटअप करना है, बैंक को ऑनबोर्ड करना है टैली के अंदर, और आप टैली से ही उन स्टेटमेंट्स को आप ले सकते हो, और टैली से ही आप रियल टाइम अपना बैलेंसेस वगैरह चेक कर सकते हो। बट अब एक नया 2.0 के अंदर इन्होंने क्या करा है कि आप पेमेंट भी टैली से ही कर सकते हो, आपको नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग या बैंक की वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको जो है टैली से आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट वाया पार्टनर्स बैंक। अभी यहाँ पे जो बैंक जो पार्टनर है वो आपका एक्सिस है, एसबीआई है, कोटक है, बहुत ही जल्दी आईसीआईसीआई भी होने वाला है। रियल टाइम स्टेटस ट्रैकिंग, ठीक है, ऑटोमेटेड पेमेंट रिकंसिलिएशन, ऑटोमेटेड वेंडर नोटिफिकेशन। तो ये कैसे काम करने वाला है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आते हम टैली पे, यहाँ पे आपको ऑल्ट जेड की को प्रेस करना पड़ेगा एंड अपने बैंक को एक बार यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बैंक कनेक्शन आपको करना पड़ेगा। बैंक कनेक्शन करने के बाद आप पेमेंट भी सेंड कर सकते हो, स्टेटमेंट भी ले सकते हो, बैलेंसेस भी चेक कर सकते हो। ठीक है, लॉग इन लॉग आउट भी आप कर सकते हो। तो बैंक कनेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन टैली.net पासवर्ड डालना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको अपना बैंक चूज करना पड़ेगा। मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, सो इसको हम इस वीडियो के माध्यम से भी समझ लेते हैं। ठीक है, सो हम कैसे बैंक को ऐड करेंगे, ये मैं आपको कोटक बैंक को ऐड करके बता रहा हूँ। ठीक है, सो कोटक बैंक आपको किस तरीके से ऐड करना है, इसी तरीके से आपको सभी बैंक को ऐड करना है। ठीक है, सो आप रिकनेक्ट कर सकते हो, डिसकनेक्ट कर सकते हो। तो किस तरीके से सर हमें इसे करना है, कनेक्टिंग योर कोटक महिंद्रा बैंक, कैसे करेंगे एक बार हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो आपको ऑल्ट जेड की को प्रेस करना है एंड ऑल बैंकिंग ऑप्शन के ऊपर आके आपको बैंक कनेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, देन इसके बाद आपको आपका .net ID पूछेगा, उसके बाद पासवर्ड पूछेगा और आपको सीधा OTP एक आएगा, वो OTP आपने इसके अंदर मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, F6 को प्रेस करो या न्यू कनेक्शन के ऊपर माउस लेके उसको क्लिक कर दो, और यहाँ पे आपके पास जो तीन बैंक अभी जो ऑप्शन है वो तीनों बैंक का नाम आ जाएगा। आपने जो बैंक आपके पास है, SBI, कोटक या फिर कोटक या SBI या एक्सिस है ना, आपके पास जो है, अभी मैं कोटक का आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ। कनेक्शन ID आपकी जनरेट हो जाएगी, आप कनेक्ट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे सीधा रीडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, बैंक की वेबसाइट के ऊपर। कहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा, कोटक बैंक के लॉगिन वाले पेज के ऊपर आपको रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आप अपना कस्टमर रिलेशन नंबर मतलब CRN नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे, कैप्चा डालोगे, देन OTP आप मेंशन कर दोगे। देखते हैं किस तरीके से करना है। CRN नंबर डालेंगे सर हम, पासवर्ड डालेंगे एंड कैप्चा को मेंशन करेंगे, देन उसके बाद हम सिक्योर लॉगिन कर देंगे। उसके बाद OTP आएगा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, देन उसके बाद आप इसको वेरीफाई कर दोगे, और वेरीफाई के बाद एक बटन और आपको प्रेस करना है, जिसके बाद आपका कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। आप इसको एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर सकते हो। जैसे ही एक्सेप्ट करोगे तो आपका बैंक कनेक्ट हो जाएगा टैली के साथ, देन आप उसके बाद स्टेटमेंट, नेट बैंकिंग सबका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर लिखा आ गया कनेक्शन सक्सेसफुल। तो इस तरीके से आप अपने बैंक को जो है वो कनेक्ट कर सकते हो, वो चाहे एक्सिस है, चाहे वो SBI है, चाहे कोटक है। ठीक है, सो ये तीनों बैंक अभी अवेलेबल हैं टैली के पास, इनकी कनेक्टेड बैंकिंग अवेलेबल है। ठीक है, सो इस तरीके से आपका कनेक्शन ID जनरेट हो जाएगा, कनेक्शन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, स्टेटस कनेक्टेड लिखा गया, और आप मल्टीपल बैंक्स को कनेक्ट कर सकते हो, रिकनेक्ट कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आप बैंक को कनेक्ट करोगे। देन उसके बाद आपको उसका पेमेंट अगर करना है वेंडर का, तो पेमेंट आप कैसे करेंगे, बैंक के थ्रू। मैं अब आपको वो दिखाता हूँ। पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपको बैंक को ऐड कैसे करना है। ठीक है, देन उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमने पेमेंट कैसे करना है। ठीक है, सो बैंक ऐड करने के बाद हम पेमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। जब आप बैंक को ऐड कर लोगे तो बैंक को ऐड करने के बाद आपके पास पेमेंट, स्टेटमेंट, बैलेंसेस, ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। हम एक बार देखते हैं कि हमने पेमेंट किस तरीके से करना है। ठीक है, सो हमने पेमेंट किस तरीके से भेजना है इसको अभी हम देखते हैं। यस, वंस योर कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट्स आर कनेक्टेड टू टैली प्राइम यू कैन सिक्योरली सेंड पेमेंट ऑनलाइन। आपका जैसे ही बैंक कनेक्ट हो जाएगा आप उससे पेमेंट ऑनलाइन भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं देखते हैं। एनेबल ऑनलाइन पेमेंट, हमको पहले एनेबल करना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट कैन बी एनेबल्ड ओनली बाय द यूज़र हु इनिशिएटेड द बैंक कनेक्शन। जो रजिस्टर्ड यूज़र है वही करेगा। ऑल्ट जेड की को प्रेस करना है आपने,
आप लॉगिन करेंगे, बैंक कनेक्शन आपका ऑलरेडी जो हमने कनेक्ट किया हुआ है, आप सिंपली .NET ID पासवर्ड से करोगे, यहाँ पे कनेक्टेड लिखा जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मैनेज पेमेंट ऑनलाइन का ऑप्शन आपके पास आएगा, F9 की को प्रेस करना है। एनेबल ऑनलाइन वाले पेमेंट को आपको येस कर देना है। तो आप सिंपली एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो कि बैंक के साथ रजिस्टर्ड है उसके ऊपर आपके पास एक OTP आएगा, OTP आप मेंशन कर देंगे और अब आप इससे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। कैसे करेंगे देखते हैं। ऑनलाइन पेमेंट क्या हो गया, एनेबल्ड हो गया, स्टेटस क्या आ गया, एनेबल्ड आ गया, ठीक है। और इससे आपकी बैंक की कोई भी सेटिंग चेंज होने वाली नहीं है। अब हमने पेमेंट कैसे भेजना है वो देखते हैं। तो बहुत ही प्यारा फीचर है। ओवरऑल टैली का फोकस ये है कि आपको बार बार कहीं पे लॉगिन ना करना पड़े, ठीक है। ये हम पेमेंट की एंट्री पास कर रहे हैं, आपको सारी डिटेल्स को फिलअप करना है और प्रॉपर्ली फिलअप करना है। पार्टी का जो आपका जिसको आपको पेमेंट करना है वेंडर का, उसका अकाउंट नंबर वगैरह प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से आपका पेमेंट जो है, जैसे ही आप पेमेंट की एंट्री पास करोगे उस समय पे आप इसको पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट की एंट्री पास करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप किससे पेमेंट जो करना चाहते हो, कौन से बैंक से करना चाहते हो। तो तीनों बैंक हमारे पास अवेलेबल हैं, कोटक, एक्सिस एंड SBI, ठीक है। ऑल्ट जी करके आप ना ऑल्ट जी करके गो टू में जाएंगे, टाइप और सेलेक्टेड बैंकिंग एक्टिविटीज़ को करोगे, प्रेस एंटर, देन ड्रिल डाउन द फ्रॉम द ई पेमेंट कॉलम फॉर अ स्पेसिफिक बैंक लेजर, जिससे आप उसका पेमेंट करना चाहते हैं। सो देखो, हो सकता है आपको अभी वीडियो देखने में थोड़ा ना टिपिकल लग रहा है, सर ये तो बहुत टिपिकल है। अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे अपने आप को, जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर AI आ रहा है, अकाउंटेंट की जॉब जाएगी, बिल्कुल जाएगी डेफिनेटली। अभी तो जो लास्ट का फीचर है वो आप सुनोगे तो और कमाल का, और जो अभी आगे जो रिलीज आने वाले टैली प्राइम, क्योंकि हम अभी टैली का कनेक्ट हुआ था जहाँ पे हमें टैली ने इन्वाइट किया था, तो उसमें टैली का आगे का रोड मैप क्या है उसके बारे में बताया। टैली में भी AI आना है और ऑलमोस्ट AI आ ही रहा है, ठीक है। सो AI आएगा तो वो जॉब खाएगा। क्यों खाएगा? क्योंकि अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे अपनी स्किल्स को तो जॉब खाएगा। तो इसको कोई टिपिकल मत समझो कि बड़ा टिपिकल सा काम है। अब वो अब पुराने अकाउंटेंट नहीं रहेगा कि आप चेक भरोगे, है ना। जब हम लोगों ने अकाउंटिंग सीखी थी तो हम तो चेक भी भरते थे, चेक लगाने भी जाते थे। अभी चेक भरने वाला जमाना ही खत्म हो गया। NEFT, RTGS, UPI, गूगल पे सब ये आ गया, ठीक है। सो धीरे धीरे आपको परचेज भी सेल रिकॉर्ड नहीं करनी है, वो भी जमाना आ चुका है। वो आएगा नहीं, वो आ चुका है। वो इसमें लास्ट का फीचर है कि अब आपको परचेज का बिल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, सामने वाला बिल बनाएगा और आपकी टैली में बिल चढ़ जाएगा। सुन के अच्छा लग रहा है, शॉक भी हो रहे होगे आप कि सामने वाला बिल बनाएगा, सप्लायर बिल बनाएगा और आपकी टैली में बिल चढ़ जाएगा, ठीक। कैसे चढ़ेगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। मैंने ये बीच में 2 मिनट के लिए वीडियो इसलिए रोका है जिससे कि आपको ये समझ में आए कि भैया अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये पेमेंट आपका सिंपली आपके बैंक से यहीं पे हो गया, केवल एक OTP आपने मेंशन करा और आपका पेमेंट हो गया। पेमेंट की रसीद भी आपकी जनरेट हो गई, ठीक है। रिसीप भी आपकी जनरेट हो गई और आपको स्टेटस भी पेमेंट का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा टैली के अंदर ही, ठीक है। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, टैली में आपको उसका स्टेटस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। टैली में आपको UTR नंबर वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप बैंकिंग एक्टिविटीज़ में जाके और सब कुछ चेक कर सकते हो कि भैया UTR नंबर वगैरह क्या है, RTGS हुआ था, NEFT हुआ था, गेट ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस आप चेक कर सकते हो। मतलब रियल टाइम सारा कुछ आपको होने वाला है। ओवरऑल सब कुछ कनेक्टेड हो चुका है, ठीक है। और आपको भी ये स्किल्स को डेवलप कर लेना चाहिए। तो ये था सर आपका ऑनलाइन कनेक्टेड बैंकिंग वाला फीचर। आपको सिंपली एक बार बैंक को कनेक्ट करना है। बैंक कनेक्ट करने के बाद आप बैलेंसेस वगैरह भी जान सकते हो और पेमेंट भी कर सकते हो। पेमेंट के वाउचर के बाद आपको ऑल्ट जी को प्रेस करना है और बैंकिंग एक्टिविटीज़ में आने के बाद आप एक्टिविटीज़ को देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप उसका पेमेंट कर सकते हो जिसका आपको पेमेंट करना है, ठीक है। जो भी आपने पेमेंट का वाउचर पास करा होगा उसी के हिसाब से आपको पेमेंट करना है एंड OTP मेंशन करके आपका पेमेंट डन हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने 3 फीचर्स की बात कर ली, स्मार्ट फाइंड एंड ऑटो बैकअप और कनेक्टेड बैंकिंग। कनेक्टेड बैंकिंग का ऑप्शन टैली प्राइम 6.0 के अंदर ही आ गया था, बट अभी कनेक्टेड बैंकिंग 2.0 में क्या है एडिशनल इन्होंने करा है, इन्होंने पेमेंट वाला ऑप्शन भी आपको दे दिया है कि अब आप टैली से ही पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फीचर जो है बहुत ही कमाल का, बहुत ही बेहतरीन फीचर, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन फीचर जिसका नाम है भैया भारत कनेक्ट। क्या है? भारत कनेक्ट फॉर बिजनेसेस। क्या है नेक्स्ट फीचर का नाम? भारत कनेक्ट। सर, रीडिफाइनिंग हाउ बिजनेसेस कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड ट्रांजैक्ट। अब आपका सप्लायर बिल बनाएगा और आपकी बुक्स में बिल चढ़ जाएगा। इनवॉइस एक्सचेंज, डायरेक्ट सिस्टम टू सिस्टम इनवॉइस शेयरिंग, नो रीटाइपिंग, नो एरर। आपके सप्लायर ने बिल बनाया और आप बायर हो, आपकी टैली में बिल आया। सर कैसे पॉसिबिलिटी है? बिकॉज टैली ने कनेक्ट कर दिया सबको।
जैसे कि आप ई इनवॉइस बनाते हो तो इनवॉइस पोर्टल पर जाते हो, नहीं जाते हो। जैसे कि आपका 2A 2B आजकल इंपोर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, जैसे कि आपकी टैली से GST रिटर्न फाइल हो जाती है, जैसे कि आप टैली से पेमेंट कर दे रहे हो, इसी तरीके से अब आपका इनवॉइस भी शेयर हो जाएगा। किसके माध्यम से? भारत कनेक्ट के माध्यम से, ठीक है। बट आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टैली से ही सब कुछ होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट सिस्टम टू सिस्टम इनवॉइस शेयरिंग, नो रीटाइपिंग, नो एरर्स, स्मार्ट ऑटोमेशन, सिंगल क्लिक परचेज क्रिएशन, आइटम मैपिंग एंड इन्वेंट्री अपडेट। आपका सप्लायर बिल बनाएगा, आपके टैली में आएगा, आपको केवल एक्सेप्ट करना और काम डन। इंटीग्रेटेड पेमेंट्स, आप उसके बाद उसका पेमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि इनवॉइस भारत कनेक्ट हो गया, इसी तरीके से आपका बैंक भी कनेक्टेड है, तो आपके सप्लायर से जो आपके पास इनवॉइस आया है, आप उसका पेमेंट भी वहीं की वहीं कर सकते हो। ऑलवेज रिकनसाइल्ड, जब आपका बिल चढ़ गया, आपका पेमेंट हो गया, तो आपका सब कुछ डेटा रिकनसाइल्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें तो कुछ बात ही नहीं है। इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन आपको Alt Z एक्सचेंज में आएगा, जब भी कनेक्शन की बात होगी तो आपको एक्सचेंज में आना पड़ेगा, ठीक है। Alt G की को प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल भारत कनेक्ट ऑप्शन, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड लॉग इन लॉग आउट का आपके पास यहाँ पे फैसिलिटी उपलब्ध है। अगेन मतलब कुछ भी एक्सचेंज करने के लिए आपको पहले .NET ID एंड पासवर्ड को मेंशन यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो .NET ID को आप पासवर्ड को मेंशन करोगे तो आपका GSTN के बिहाफ पे आपका जो है भारत कनेक्ट से इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं और डिटेल में आपको एक PDF के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है, एक PDF के माध्यम से समझाता हूँ। सो हाउ डस भारत कनेक्ट वर्क, ये सप्लायर हैं भाई साहब, ठीक है, एंड ये बायर है, ठीक है, ये सप्लायर एंड ये बायर। और ये जरूरी नहीं है कि टैली से ये काम डन होगा, आप किसी और भी सॉफ्टवेयर, कोई और ERP को अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, तो भी ये फीचर, भारत कनेक्ट टैली का नहीं है, भारत कनेक्ट एक इनिशिएटिव है, किसके द्वारा? NPCI के द्वारा, ठीक है। तो ये एक इनिशिएटिव है, और वो आप चाहे टैली से बिल बना रहे हो या आप किसी अदर सॉफ्टवेयर से, मेन है कि आप भारत कनेक्ट पे ऑन बोर्ड होने चाहिए, ठीक है। एंड आपका बायर भारत कनेक्ट पे ऑन बोर्ड होना चाहिए। जब दोनों ऑन बोर्ड होंगे तो डेटा जो बायर, जो सप्लायर ने जो बिल बनाया है, वो बायर के पोर्टल पे या ERP पे दिखने वाला है। कैसे दिखेगा, मैं आपको भी इसका वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, डेमो भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है, प्रॉपर। सो भारत कनेक्ट का यहाँ पे रोल है, बीच में जो मीडिएटर है वो कौन है? भारत कनेक्ट, इनिशिएटिव बाय NPCI, ठीक है। और ये किसके लिए है? केवल B2B ट्रांजैक्शन के लिए। किसके लिए? केवल B2B ट्रांजैक्शन के लिए, क्योंकि B2C वाले के केस के अंदर बायर को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ भारत कनेक्ट, सेंड इनवॉइसेस फ्रॉम टैली एंड कस्टमर सेव्स एज परचेजेस, receive supply invoices in tally and save as purchase, get notified instantly on customer payment, auto book receipts, supplier gets payment intimation instantly, ठीक है। ओके, सो भारत कनेक्ट प्रीरिक्विजिट्स क्या है? पहले हमें प्लग इन एनेबल करना पड़ेगा, ठीक है, प्लग इन एनेबल करना पड़ेगा। प्लग इन कैसे एनेबल होगा? आपके सीरियल नंबर के ऊपर जो है प्लग इन एनेबल होगा, इसको एड ऑन बोल सकते हो, है ना। अभी ये चीज़ें अवेलेबल है, जब टेली प्राइम 7.0 आएगा, जब इसको और डिटेल में मैं आपको प्रैक्टिकल डेटा के ऊपर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो प्लग इन एनेबल करना पड़ेगा। प्लग इन का मतलब बेसिकली TDL है, सो वो आपके सीरियल नंबर के ऊपर एनेबल होगा, ठीक है। बिजनेस को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा, सप्लायर जर्नी सेल इनवॉइस शेयरिंग करना पड़ेगा, बायर के पास ऑलरेडी वो चलाएगा, क्रिएट हो जाएगा, बायर जर्नी पेमेंट क्रिएशन हो जाएगा, सप्लायर जर्नी रिसीप्ट क्रिएशन हो जाएगा। कैसे करना है? मतलब एक ट्रांजैक्शन के अंदर होता क्या दोस्तों, एक ट्रांजैक्शन के अंदर बिल बनाया, सेल का बिल बनाया, सामने वाले ने उसे परचेज के रूप में चढ़ाया, सामने वाले ने पेमेंट करा और सप्लायर ने रिसीप के रूप में उसको चढ़ाया। तो ये चारों जर्नी है, ठीक है, सप्लायर जर्नी, बायर जर्नी, बायर जर्नी, सप्लायर जर्नी, ठीक है। तो सप्लायर जर्नी में क्या है? सेल इनवॉइस एंड रिसीप। बायर जर्नी में क्या है? परचेज एंड पेमेंट, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। तो प्लग इन कैसे करना है? प्लग इन करने के लिए अभी टैली का जब रिलीज आएगा तो उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। हालांकि मेरा तो प्लग इन हो चुका है, बट मैं आपको डिटेल में तभी बता पाऊंगा जब टैली का ऑफिशियली रिलीज आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे सीरियल नंबर के ऊपर प्लग इन होगा। हमें ऑनबोर्ड करने के लिए क्या करना है? ऑल भारत कनेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, लॉग इन लॉग आउट करना है। जैसा कि मैं आपको अपनी टैली पे दिखा दूँ, मैं यहाँ पे अभी कर सकता हूँ। ऑल भारत कनेक्शन के ऊपर क्लिक करा है, मैंने लॉग इन करना है, यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाई देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे को अपना पासवर्ड मेंशन करना है, ओके। देन इसके बाद मेरे को ये सारी जो भी कंडीशंस है वो मेरे को फर्दर कंटिन्यू करनी है, टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना है, ठीक है। और ये टर्म्स एंड कंडीशन मेरे को पढ़ा देगा, ठीक है। आई हैव रीड ऑल द प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, एंड यस कर देना। तो ये क्या है? एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ भारत कनेक्ट विच हेल्प यू टू मैनेज योर B2B पेमेंट सीमलेसली, ठीक है। एनेबल भारत कनेक्ट फॉर योर tally.net ID और रजिस्टर योर कंपनी ऑन भारत कनेक्ट। तो ये दो काम करना पड़ेगा ऑन बोर्ड करने के लिए, ठीक है। यस करेंगे और एक OTP मेरे मोबाइल पे आएगा, मैं लाइव आपके सामने मोबाइल पे डालने वाला हूँ OTP, ठीक है। सो OTP मेरे मोबाइल पे आएगा,
देन उसके बाद मैं इसको मेंशन कर दूंगा। तो भैया OTP अभी तो आया नहीं है। तो जैसे ही OTP हमारे पास आएगा हम इसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। लो जी, आ गया और ये हमने OTP को मेंशन कर दिया, ठीक है। अब मैनेज रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन रजिस्टर योर कंपनी ऑन भारत कनेक्ट, ठीक है। द स्पेसिफाइड GST इज नॉट एंटर। अच्छा, मैंने कंपनी क्रिएट कर रखी है, विदाउट GST की कंपनी मैंने क्रिएट कर रखी है। सो ओवरऑल मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि आपको करना कैसे, ठीक है। शुरुआत आपको कैसे करनी है, वो मेरा जो मैंने कंपनी ओपन कर रखी थी वो डेमो कंपनी है, उस पर GST नंबर मेंशन नहीं है, तो दैट्स वाई वो इस तरीके से बोल रहा है। अदरवाइज मैं आपको एक बार दोबारा और करके दिखाता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी बन जाए। दोबारा OTP मेंशन करेंगे, तो सक्सेसफुली लॉगिन, ठीक है। और इसके बाद हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैनेज रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे। जैसा कि बीटा वर्जन है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो बीटा वर्जन है, एक बार इसका प्रॉपर्ली रिलीज अपने सामने आ जाए तो उसके ऊपर मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। अभी मैं एक PDF के माध्यम से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो ये OTP वाला प्रोसेस यहाँ तक तो हमने भी कंप्लीट कर दिया। देन रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस के अंदर आपको यहाँ पे आपके पैन के बिहाफ पे जितने भी रजिस्ट्रेशन अवेलेबल होंगे आप उसको रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ टैली से होने वाला है, भारत कनेक्ट आपके सामने यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। देन आप अपना GST नंबर वगैरह पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब आप उसके बाद क्या करेंगे, एक सेल का इनवॉइस बना रहे हैं, ठीक है। और सेल का इनवॉइस बनाने के बाद आप उसको इनवॉइस को शेयर कर सकते हो। मैं आपको इसको एक डेमो के माध्यम से और बताता हूँ, हम यहाँ से समझते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने क्या करा, एक बार यहाँ से मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ऑल्ट जेड एक्सचेंज में आए एंड सेंड इनवॉइसेस। जब भारत कनेक्ट में आप रजिस्टर कर लोगे, ऑनबोर्ड हो जाओगे, तो सेंड इनवॉइस का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। आपने ये बिल बनाया, लोकेश एक कंपनी है, मेरी कंपनी का नाम है समृद्धि, ठीक है। और सामने वाला जो मेरा बायर है वो कौन है, वो लोकेश है, ठीक है। तो लोकेश का हमने बिल बनाया और ये हम लोकेश दोनों कंपनी में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये लोकेश का हमने बिल बनाया और ये बिल लोकेश को हमने क्या कर दिया, सेंड। अब लोकेश को क्या है कि परचेज चलाने की जरूरत नहीं है। कैसे सेंड हो गया, वाया भारत कनेक्ट। डू यू वांट टू शेयर दिस इनवॉइस विद लोकेश एंटरप्राइजेस वाया भारत कनेक्ट। रिक्वायरमेंट क्या है कि लोकेश भी भारत कनेक्ट पे अपने आप को रजिस्टर्ड करा होना चाहिए। अब ये सब चीज़ें प्रोसेस धीरे धीरे आगे चेंजेस होंगी, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर मेरा बायर रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं क्या करूँ, सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। पहले मोबाइल नहीं था तो मोबाइल चला रहे हो ना, पहले AI नहीं था तो आज हर एक व्यक्ति AI पे डिपेंड हो गया, पहले नेट नहीं था तो डिपेंड हो गया। इसी तरीके से ये भी सब हो जाएगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति या सरप्राइज वाली बात नहीं है। आप सब इस वाले मोड के ऊपर आने वाले हो बहुत ही जल्दी। अभी तो मोड और भी आने वाले हैं, अभी AI आने वाला है, आप फोटो खींचोगे बिल चढ़ जाएगा ना, वो बहुत दूर की बात नहीं है, अगले 6 महीने की बात है, ठीक है। सो इसी तरीके से भारत कनेक्ट पे भी सबको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा अगर उसको अपना काम एरर फ्री और प्रॉपर्ली और कम समय में। मान लो आपके पास एक इनवॉइस आया जिसमें 50 आइटम है, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, इसको हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं, फिर वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये बिल क्या हुआ, शेयर हो गया दूसरा। और अब हम कहाँ पे आ गए, अब हम स्टेप 2 कहाँ पे आ गए, अभी हम लोकेश की कंपनी पे आ गए, ठीक है। पहले वो समृद्धि पे थे, अब हम कहाँ आ गए, लोकेश पे आ गए, ठीक है। सो लोकेश की कंपनी अब जब क्लिक करेगी तो भारत कनेक्ट वाले ऑप्शन पे वो आएगा और वहाँ पे उसको एक्टिविटीज़ के अंदर उसका ये इनवॉइस दिख जाएगा जो कि समृद्धि ने उसको शेयर किया। न्यू इनवॉइसेज रिसीव्ड, न्यू इनवॉइसेज रिसीव्ड, ठीक है, ओके। सो इनवॉइस उसके पास एक आ गया, उसने यहाँ पे देखा कि भैया इनवॉइस मेरे पास आ गया, किसका, समृद्धि का मेरे पास इनवॉइस आ गया ये, ठीक है। उसको क्या करना है, केवल क्रिएट परचेज वाउचर, सिंपल। बिल आपको चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्या करना है, केवल क्रिएट परचेज वाउचर पे उसने क्लिक करा और यहाँ पे देखो उसके आइटम दिख रहे हैं, ठीक है। सप्लायर का इनवॉइस नंबर, B2B का ट्रांजैक्शन है, आइटम दिख रहा है, IGST वैल्यू सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सिंपली उसने क्या करना है, क्रिएट परचेज वाउचर के ऊपर क्लिक कर देना है एंड वाउचर डन, वाउचर क्रिएटेड, ठीक है। सब मैपिंग वगैरह ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना। ये वाउचर जैसे उसने क्रिएट वाउचर करा, परचेज की आपकी के ऊपर आ गए और आपका वाउचर साहब जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। और आइटम बस आपकी बुक्स के अंदर क्रिएटेड होना चाहिए, नहीं क्रिएटेड है तो वो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन आप उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और कंट्रोल की को प्रेस करो, काम आपका डन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बॉर्नविटा था, हमारे यहाँ पे बॉर्नविटा जार था, ठीक है।
लोकेश की बुक के अंदर बॉर्नविटा जार था एंड समृद्धि के बुक के अंदर केवल बॉर्नविटा था, तो भी इसने उसको मैप करवा देगा। और आपको एक बार मैप करना है, अगली बार से समृद्धि बॉर्नविटा बनाएगा और आपके यहाँ पे बॉर्नविटा जार होगा तो भी आपका इनवॉइस चढ़ जाएगा। मतलब पोटेंशियल मैच के ब्याह पे आपका इनवॉइस चढ़ने वाला है, आपको बस एक बार मैप करवा देना है इसको, ठीक है। तो बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं। ये आपने एंटर की को प्रेस करा, वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये इनवॉइस साहब हमारा चढ़ गया, ठीक है। ये इनवॉइस हमारा क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। ये इनवॉइस क्या हो गया, हमारा रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब सेकंड इनवॉइस फिर हम आ गए, कहाँ पे आ गए, समृद्धि की बुक्स में। पहले इनवॉइस के अंदर केवल 2 आइटम थे तो आपको लग रहा होगा मजाक। अब अगला इनवॉइस देखो जिसके अंदर 50 आइटम है, जो इनवॉइस 3 पेज का है, ठीक है। सेंड इनवॉइस कर रहा है, अभी अगला इनवॉइस सेंड कर रहा है जो कि 1,47,000 रुपये का है। और ये छोटा सा इनवॉइस नहीं है, इनवॉइस की लेंथ देखो आप। अभी इनवॉइस जो सेंड हुआ है ये कितना बड़ा है इसको भी हम देखने वाले हैं। अगेन समृद्धि ने सेंड कर दिया, अब हम कहाँ पे आ गए, लोकेश की बुक में आ गए। कहाँ पे आ गए, लोकेश की बुक के अंदर आ गए, ठीक है। और लोकेश की बुक के अंदर 2 इनवॉइसेज आ रहे हैं, एक इनवॉइस उसने रिकॉर्ड कर लिया, दूसरा इनवॉइस आ रहा है। दूसरे इनवॉइस पे जैसे ही वो क्लिक करेगा तो उसको उसके अंदर आइटम दिखेंगे। कितने आइटम है आप यहाँ देखोगे, 10-12 आइटम आपको यहाँ दिख रहे हैं और 31 आइटम्स यहाँ पे और अभी नीचे हैं। तो मतलब जनरली इस इनवॉइस को आप रिकॉर्ड करोगे तो 10, 5, 20 मिनट का आपको समय लगेगा, बट ये कुछ ही सेकंड के अंदर आपका इनवॉइस रिकॉर्ड होने वाला है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये कितना, देखो कितना लंबा, कितने सारे आइटम उसके अंदर क्रिएटेड हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो ये हम इसको क्रिएट वाउचर, परचेज वाउचर के ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारा वाउचर क्रिएट हो जाएगा। केवल क्रिएट परचेज वाउचर पे क्लिक करा और ये सारे के सारे आइटम जो आपके वो यहाँ पे आ गए। और जो आइटम आपका मैच नहीं होगा वहाँ पे रेड डॉट बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। सो आप देखेंगे ये आपका पूरा का पूरा इनवॉइसेस टैली के अंदर आ गया केवल भारत कनेक्ट के बिहाफ पे, ठीक है। अब हम इस दोनों का स्टेटस जो है, आपने जब बिल को चढ़ा दिया तो आप स्टेटस यहाँ पे बताओगे और आपके बायर को भी इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो मतलब टोटली ट्रांसपेरेंसी, टोटली कनेक्टेड, ठीक है। जैसे आप स्टेटस अपडेट कर दोगे कि भैया मेरे को इनवॉइस रिसीव्ड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको बोल दोगे एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और रिटर्न, ठीक है। तो सारा काम आपका यहीं से होने वाला है, टैली से। और ये अगेन मैं आपको बता दूं, ये मत सोचना कि ये सब होगा या नहीं होगा, ये सब काम होने वाले हैं आपके, ठीक है। ये सब काम होने वाले हैं। तो जो भी अपडेट अपने आप को नहीं कर रहा है वो अपडेट करना अभी से स्टार्ट कर दे, अभी समय है, अभी स्किल्स को डेवलप कर लो, आगे फिर पछताओगे, ठीक है। तो ये दोनों इनवॉइसेस को क्या करा, एक्सेप्ट कर दिया गया। अब क्या हो रहा है, अब उसका पेमेंट हो रहा है। तो भारत कनेक्ट से ही आपने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया माल को। अब आप क्या कर रहे हो, भारत कनेक्ट से ही पेमेंट करो, इनवॉइस पेंडिंग फॉर पेमेंट। और यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, क्रिएट पेमेंट वाउचर, और यहीं से आपका पेमेंट हो जाएगा। तो ना तो आपने बिल मैन्युअली चढ़ाया, ना आप पेमेंट बैंक की वेबसाइट पे जाके कर रहे हो, सब काम आप यहीं से टैली से कर रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, क्रिएट पेमेंट के ऊपर दोनों बिलों का पेमेंट एक साथ होने वाला है। पेमेंट वाउचर पे आप जाने वाले हैं, आप क्रिएट पेमेंट वाउचर पर क्लिक करेंगे और आपका पेमेंट का वाउचर क्रिएट हो गया। ये दोनों बिल आपके अगेंस्ट रेफरेंस में आ गए हैं। आपने अपना बैंक सेलेक्ट किया, एक्सिस बैंक, एंड ये पेमेंट का वाउचर आप डन। देन इसके बाद आप बैंकिंग एक्टिविटीज़ में जाओगे, उसका पेमेंट कर दोगे, कहाँ से, टैली से ही कर दोगे। ये पेमेंट का वाउचर आपका डन हो गया। अब आप क्या करेंगे, सेंड पेमेंट वाले में ऑप्शन में जाएंगे और जेड की को प्रेस करके यहीं पे आपका पेमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। जो पेमेंट का आपने वाउचर 4 अक्टूबर को जो आपने वाउचर जो फीड करा है उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। और आप सिंपली सेंड के ऊपर क्लिक कर दोगे, स्पेस की से सेलेक्ट किया, सेंड पे क्लिक करा और यहाँ पे जो बैंक से जो आपको ओटीपी जनरेट होने वाला है, बेनिफिशियरी नेम आ गया, अकाउंट डिटेल आ गई, अमाउंट आ गई, केवल ओटीपी आपको डालना है जो बैंक में आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, एंड आपका पेमेंट डन। पेमेंट की एंट्री भी डन, पेमेंट भी डन, परचेज भी डन, और सेम इसका स्टेटस आपके सप्लायर को भी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये पेमेंट हमारा क्या हो गया, डन, ई पेमेंट डन, ठीक है, और प्रोसेस्ड हो गया। गेट पेमेंट स्टेटस आप चेक कर सकते हो, यूटीआर नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, प्रोसेस्ड हो गया, सब कुछ फुली ट्रांसपेरेंसी के साथ, ठीक है। अब आपने क्या करा, सेंड पेमेंट डिटेल, पहले क्या था, सेंड इनवॉइसेस चल रहा था, सेंड पेमेंट हो गया, पेमेंट की डिटेल भी यहीं से सेंड हो जाएगी। तो अभी आपको जो, क्योंकि जो पुराने वाले अकाउंटेंट है ना, उनको दिक्कत हो रही होगी, मैं वर्ड बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सोचोगे सर ये क्या होने वाला है, मेरी तो जॉब गई। मुझे पता है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप बोलने वाले जॉब गई, डेफिनेटली जाएगी जॉब, डेफिनेटली जॉब जाने वाली है, क्योंकि जब काम आप सीखोगे नहीं तो जॉब चली जाएगी, ठीक है। सेंड करा आपने, ये डिटेल किसके पास चली गई साहब, आपके
सप्लायर के पास, जिसने आपको माल भेजा था उसके पास आपकी रिसीप्ट चली गई। अब हम देखेंगे समृद्धि, अब हम कहाँ पे आ गए, समृद्धि की बुक्स में आ गए। अगेन भारत कनेक्ट में जाएगा एक्टिविटीज़ के अंदर और वहाँ पे उसको पेमेंट का स्टेटस दिख जाएगा। एक्टिविटीज़ में जब वो क्लिक करेगा तो इनवॉइस रेडी टू सेंड वाला 0 है, पेमेंट एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो अपने बैंक में जाएगा, यहीं से बैंक में जाएगा, यहीं से लॉगिन करेगा, यहीं से उसको पता लग जाएगा ये पेमेंट एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग है, वो उसको रिसीव वाउचर में पोस्ट कर देगा। F6 की को प्रेस करके रिसीव वाउचर में पोस्ट कर देगा स्पेस की के माध्यम से सेलेक्ट करके, ठीक है। क्रिएट रिसीव वाउचर, रिसीव का वाउचर उसने क्रिएट किया और यहीं से इस एंट्री को डन कर दिया। उसका बैलेंस भी वो अपने यहीं से बैंक से चेक भी कर सकता है अगर उसने अपने बैंक को कनेक्ट किया होगा। तो टोटली काम आपका टैली से ही हो गया। आपको ना सेल का बिल बनाने के लिए कहीं जाना पड़ा, ना परचेज का, ना पेमेंट, ना रिसीव, सब कुछ काम टैली से हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ भारत कनेक्ट एंड कनेक्टेड बैंकिंग। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। सो ये आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे ये सब चीज़ें। सो फर्दर हम चलते हैं दोबारा से अपनी पीपीटी के ऊपर, ठीक है। सो ओवरऑल 4 फीचर्स सर आपके सामने हैं। कौन कौन सा 4 फीचर सर आपके सामने हैं? नंबर 1 स्मार्ट फाइंड, बहुत ही प्यारा फीचर। नंबर 2 ऑटो बैकअप, बहुत ही अगेन बहुत प्यारा फीचर, बहुत रिक्वायर्ड फीचर। नंबर 3 कनेक्टेड बैंकिंग, आप पेमेंट कर सकते हो। नंबर चौथा भारत कनेक्ट। भारत कनेक्ट वाले केस के अंदर आपके सीरियल नंबर के ऊपर जो है आपको एनेबल करना पड़ेगा। वो चार्जेस लगेंगे नहीं लगेंगे वो आगे ही कहानी है, वो भी पता लगेगा। चार्जेस होंगे भी तो नॉमिनल होंगे या जैसा भी होगा वो आने वाले समय में पता लगने वाला है, ठीक है। सो ये जो 3 फीचर्स हैं ये आपको तुरंत आपके सामने आ जाएंगे, स्मार्ट फाइंड, कनेक्टेड बैंकिंग एंड ऑटो बैकअप। चौथा फीचर जो है भारत कनेक्ट थोड़ा सा टिपिकल है बिकॉज इसके अंदर दोनों हैंड से रजिस्टर्ड होना जरूरी है, सप्लायर और बायर का दोनों का। बट एक बार रजिस्टर्ड हो गए तो आपका काम जो है सीमलेसली बहुत ही प्यारे तरीके से जो आपका काम चलने वाला है, ट्रांसपेरेंसी के साथ कनेक्टेड वे में आपका काम होने वाला है, ठीक है। सो आई होप टैली प्राइम 7.0 के लेके आपके जितने भी फीचर्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। कोई भी क्वेरी, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से